नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जो कि है सुभाषतान कक्षा 9। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9 और ये आपका 5वां चैप्टर आ चुका। ठीक, सुंदर उक्तियाँ, सुभाषतानी यानी सुंदर युक्तियाँ। तो सबसे पहले कहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आगे तो आपको अच्छी लग ही जाएगी, और साथ ही साथ अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट करके और अपना प्यारा सा नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक बच्चों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा बच्चा, उसका क्या नाम है, जो हमसे कहाँ से पढ़ रहा है। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतय अपि एक चंद्रो तमोहंती न च तारागणे अपि। यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने अभी, वरम एको। ध्यान से देखिएगा शब्दों को, वरम एको। तो यहाँ पर जो आपको शब्द दिख रहा है वो है वरम धन एको यानी एकह। ठीक, वरम धन एकह। वरम का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। क्या होता है? वरम का अर्थ होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ। ठीक, याद रखिएगा। तो श्रेष्ठ। गुणी का अर्थ गुणवान होता है, पुत्र का मतलब पुत्र ही, न मतलब नहीं, चवाने, और मूर्ख का मतलब मूर्ख। शतय, शतैरपि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शतैरपि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? शतय है। ठीक, क्या है? शतय है, प्लस आपका अपि है। ठीक, इनको शतय का मतलब सैकड़ों, अपि माने भी। ठीक, याद रखिए। तो शतय का अर्थ यहाँ पर सैकड़ों भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ हम इसका देखेंगे कि एक गुणी पुत्र जो 100 मूर्ख पुत्र होते हैं उनसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द का आपको अर्थ बताया, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि एक गुणी पुत्र 100 जो आपके मूर्ख पुत्र होते हैं उनसे अच्छा होता है। ठीक, उसी प्रकार जिस प्रकार एकह चंद्रोतमो, यहाँ पे एकश चंद्रोतम दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका एकह है। ठीक, फिर आपका चंद्र है, फिर उसके बाद आपका तमो है। ठीक, इनको ऐड कर करके आपको जो है संधि कर करके स लगा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर एक चंद्रमा ही तमो का अर्थ होता है अंधकार। तो एक चंद्रमा ही तमोहंती, यानी एक चंद्रमा, जिस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारा गणे अपि, तारा गणे यानी समूह, अपि माने भी। ठीक, तो जिस प्रकार से एक चंद्रमा संपूर्ण क्या करता है, अंधकार को नष्ट कर देता है, परंतु तारा गणों का समूह यह कार्य नहीं कर पाता। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि 100 मूर्खों से एक गुणी पुत्र अच्छा होता है। ठीक, उसी प्रकार जिस प्रकार से एक चंद्रमा संपूर्ण जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, परंतु तारों का समूह ऐसा नहीं कर पाता। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है मनीषिणः सन्ति। देखिए मनीषिणः सन्ति, अब यहाँ पे बोल रहा है मनीषिणः सन्ति यानी विद्वान है। ध्यान से देखिएगा, जो विद्वान है, न ते हितैषिणः, वो हितैषी नहीं है। हित चाहने वाले, हितैषिणः यानी हित चाहने वाले, और मनीषिणः मतलब विद्वान। तो जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है। हितैषी कौन होता है? आपके मित्र। ठीक, मित्र, याद रखिएगा यहाँ पे। तो जो आपका विद्वान है वो आपके हितैषी नहीं है। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणम्, और जो हितैषी हैं, हितैषिणः सन्ति यानी जो हितैषी हैं वो विद्वान नहीं है। न ते मनीषिणः यानी वो विद्वान नहीं है। सुहित, यहाँ पे देखिएगा सुहित च लिखा है। क्या लिखा है? सुहित च विद्वान अपि दुर्लभो निर्णाम। सुहित यानी सुहित का अर्थ होता है मित्र। विद्वान अप क्या मतलब विद्वान, दुर्लभो यानी दुर्लभ है, निर्णाम माने मनुष्यों में। तो मित्र, आपका विद्वान मित्र, यदि आपको कोई मित्र मिले वो भी विद्वान मिले तो वह दुर्लभ है मनुष्यों में। ठीक, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। यथा औषधम यानी जैसे औषधि, हितम का अर्थ होता है हितकारी, स्वादु का मतलब स्वादपूर्ण। ठीक उसी तरह से जैसे कोई औषधि स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, उसी तरह से दुर्लभ है कि आपका जो मित्र हो विद्वान भी हो।
ठीक, ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से आपको ये बताता हूं कि जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, जो हितैषी है वो विद्वान नहीं है, और जो मित्र विद्वान हो, जो मित्र विद्वान हो तो वो नर मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से औषधि स्वादिष्ट हो और हितकारी निकले। उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से स्वादिष्ट आपकी औषधि भी, अब आज के जमाने में तो भाई मिल जाता है, परंतु पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। ठीक, बहुत जो है जैसे जैसे भयंकर बीमारियां होती थी उसी प्रकार की कड़वी कड़वी जड़ी बूटियां भी होती थी। तो उस समय की बातें लिखी गई हैं, तो उसी समय के हिसाब से लिखी गई हैं। अब आगे देखते हैं, च अक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयत या लोकम तम लोको न प्रसीदत। चक्षुषा यानी आंखों से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से, च चतुर्विधम इन चारों प्रकार से। तो आंखों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों चीज से प्रसादयति या लोकम, जो संसार को, लोकम यानी संसार को, जो संसार को प्रसन्न रखता है, तम, यहाँ पे देखिएगा, तम उसके प्रति, तम का अर्थ होता है उसके प्रति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लाइन है भैया, तम का अर्थ होता है उसके प्रति, लोकम लोको नु प्रसिद्ध, लोक भी उसे क्या करता है, खुश रखता है, तो उसे प्रसन्न रखता है। याद रखिए, तो जो अपने आंख से, अपने मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों चीज से जो है संसार को प्रसन्न करता है, उसके प्रति संसार भी उसे खुश रखता है। ठीक, कितना प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यहाँ पर देखिए इतना ही पढ़ना है आपको, अक्रोधेन जयेत क्रोधम यानी बिना क्रोध किए हुए क्रोध को जीता जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, असाधुम साधुना जयेत, और असाधु यानी बुराई को अच्छाई जीतती है, बुरे लोगों को अच्छे लोग जीत सकते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कदर्यम का अर्थ होता है क्या, कंजूस। ठीक, कदर्यम का अर्थ होता है कंजूस, तो कंजूसी को दानों से जीता जा सकता है, दान देने से कंजूसी पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। जयेत सत्येन च अनिर्तम, जयेत देखिए यहाँ पे सत्येन च अनिर्तम क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सत्य से च अनिर्तम, यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से तो आपको मिल रहा है च धन अनिर्तम, तो अनिर्तम जो आपका लिखा हुआ है च अनिर्तम यानी जो झूठ है, अनिर्तम का अर्थ होता है झूठ, और सत्य से झूठ को जीता जा सकता है। आया बात समझ में? आगे देखते हैं, अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्व अल्प अपितद बहु। अकृत्वा यानी न करके, पर संताप यानी दूसरों को दुखी, गत्वा यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगत्वा यानी न जाकर, खल यानी दुष्ट, मंदिरम यानी घर में। तो दूसरों को दुखी न करके और दुष्टों के घर न जाकर, अनुलंघ्य सत्ताम मार्गम यत, और बिना सत्य के, बिना सत्ताम यानी सज्जनों के भी होता है, सत्ताम का अर्थ सज्जनों का जो मर्यादा होता है, मार्ग होता है, उसका उल्लंघन न करके, यत स्व अल्पमी यानी जो कुछ भी थोड़ा भी हो, तो जो कुछ भी थोड़ा भी हो वह तद बहु यानी वह बहुत है। तो ध्यान से देखिए कि दूसरों को दुखी न करके, दुष्टों के घर न जाकर, और जो सज्जनों का मार्ग है उसकी उल्लंघना न करके, जो कुछ भी थोड़ा मिले वह बहुत है। ठीक दोस्तों, कैसे लग रही है वीडियो? ध्यान से पढ़ते रहिए बस। आगे देखिए, सत्य आधार तप तलयम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टवे दीपो व्यत्ने वार्यताम। सत्यधार यानी सत्य ही आधार हो, सत्य ही आधार है, या जिसका सत्य ही आधार है। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आपको, तपस्तले यानी तप रूपी तेल, सत्य ही जिसका आधार है और जो तप रूपी तेल लिए हुए है। और दयावर्ती का अर्थ होता है दया रूपी बाती, तो जो आपका
दया रूपी बाती होता है। समझ में आया ही रहा होगा कि दीपक में आपका आधार क्या होता है, जिस पर वो रखा हुआ है, जिस पर वो रखा हुआ होता है उसको सत्य ही आधार कहेंगे हम। और तप तलय यानी तप रूपी तेल, और दया वार्तिम यानी दया रूपी बत्ती, क्षमा शिखा, क्षमा रूपी शिखा यानी उसकी जो लौ है वो क्षमा रूपी शिखा है। अंधकारे प्रवेष्टे, अंधकार रूपी अंधकार में प्रवेश करने पर, अंधकार में जब हमें प्रवेश करना होगा, दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीप को हमें जलाना चाहिए, यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। ऐसा दीप जिसका सत्य ही आधार हो, तप ही तेल हो, और उसका दया रूपी बाती हो, और उसकी जो शिखा हो क्षमा रूपी हो, और उसे अंधकार में ऐसे दियों को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तेज दुर्जन संसर्गम भज साधुम समागम। तेज यानी त्यागना है, दुर्जन संसर्गम यानी दुष्टों का साथ, भज साधु समागम और दुष्टों का जब हम क्या करेंगे, साथ छोड़ देंगे, तो हमें साथ ही साथ अच्छे लोगों का समागम करना है, यानी उनके साथ रहना है, उनके अनुकरण करना है। कुर पुण्यम और पुण्य करना है। अहोरात्रम और रात्रि में, अस्मर नित्यम अनित्यताम, तो जो नित्यम यानी उचित, अनित्यताम यानी अनुचित, और रात्रि को हमने क्या अच्छा किया है बुरा किया है उसको सोचना है, उसको जो है चिंतन करना है। आगे देखते हैं। मनसी वाची, देखिए मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, इस यहाँ पे देखिएगा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभि प्रणयन्तः परगुण प्रमाणून प्रवृत्तिकीर्त्या नित्यम निज हृदय विकसंति संत कियतः। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए एक एक अर्थ को कि क्या क्या है। मनसी यानी मन से, वचसी यानी वाणी से, काये यानी शरीर से, काये यानी शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा यानी पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। यहाँ पे पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, तो हम कह सकते हैं कि मन वाणी और, ध्यान से देखिए, मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवन उपकारम श्रोणिभि प्रणयन्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं कि त्रिभुवन उपकार श्रोणिभि यानी परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, ठीक, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले। तो जो ऐसे लोग हैं जो परोपकार के दम पर तीनों त्रिभुवन उपकारम यानी तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। पर गुणम परमाणुना पर्वती कृत्य नित्यम, तो यहाँ पे परगुण का अर्थ होता है दूसरों का गुण, और परमाणु का अर्थ होता है अत्य अल्प यानी बहुत छोटा, और गुण यहाँ पे देखिए परगुण यानी दूसरों का गुण, जो परमाणु यानी बहुत छोटा हुआ, परमाणु तो आप जानते ही होंगे, तो यानी बहुत छोटा गुण भी पर्वत कृत्य नित्यम, पर्वत के समान बड़ा करके जो देखते हैं, जो दूसरे के गुणों को, जो बहुत परमाणु के हिसाब से उनका अगर गुण छोटा हो फिर भी उसे वो पर्वत के समान बड़ा करके देखते हैं, हमेशा बड़ा करके देखते हैं। निजम हृदय, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि निजम हृदय यानी अपने हृदय से, विकसंत यानी सदा प्रसन्न रहने वाले, विकसंत यानी सदा प्रसन्न रहने वाले, संति संत यानी कितने हैं, मतलब हैं ही कितने, तो इस संसार में किंत यानी कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक का एक बार फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए कि हमें त्यागना है दुष्टों का साथ और अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है, हमें पुण्य करना है, और रात्रि को हमने क्या उचित किया है क्या अनुचित किया है इसे हमें समझना है। हमें मन से, वाणी से और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, दूसरे के अति अल्प गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा करके देखने वाले, अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में किंतः कितने हैं।
तो दोस्तों ये रहा हमारे पास आज का सुभाष तानी का वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, वो भी देखें इसे। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियो मिलते रहें। तो ये मत सोचिए कि हम बाद में कर लेंगे, अभी कर लीजिए दोस्तों। तुरंत घंटे का बटन दबा के हमें नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए। धन्यवाद, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।